राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। जब आपके पास सब कुछ हो, सब सही चल रहा हो, जीवन में कोई तकलीफ ना हो, एक के बाद एक आपके सारे सपने पूरे होते जाएं, तब आपकी खुशी किसी और के लिए दुख हो सकती है। यह बात सुनने में जितनी साधारण लगती है, उतनी ही गहरी और कड़वी सच्चाई है। जीवन की इस सच्चाई को समझने के लिए आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से शुरू होती है और हनुमान जी की कृपा तक पहुंचती है। यह कहानी है शुभम की, जो आज 28 साल का है। लेकिन उसकी जिंदगी में वह दौर आया जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर भी किसी की जलन ने उसे अंधेरे में ढकेल दिया। छत्तीसगढ़ का वह इलाका जहां हरी भरी वादियां हैं, कोयला खदानें हैं और लोग मेहनत कश हैं। शुभम का गांव रायपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर है। गांव का नाम है कुम्हारी। गांव छोटा सा है, लगभग 200 घर, सब मिट्टी की सड़कें, खेतों में धान की फसल और शाम को गायों की घर लौटने की आवाजें। शुभम का परिवार गांव का सबसे संपन्न और पढ़ा लिखा परिवार था। उसके पापा रामेश्वर साहू छत्तीसगढ़ सरकार के माइनिंग डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर थे। उनकी सैलरी अच्छी थी। घर में 12 एकड़ जमीन थी और शहर में एक छोटा सा फ्लैट भी था। माँ सावित्री देवी घर संभालती थी और गांव की महिलाओं को सिलाई का काम सिखाती थी। शुभम इकलौता बेटा था। बात तब की है जब शुभम 8वीं में था। उस समय शुभम की उम्र 13 साल थी। वह गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। वह क्लास में हमेशा टॉप करता था, गणित के सवाल हों या विज्ञान का प्रयोग। शुभम हमेशा सबसे आगे रहता। टीचर उसे छोटा आइंस्टाइन कहते थे। वह खेलकूद में भी अव्वल रहता। फुटबॉल टीम का कप्तान और क्रिकेट में बेस्ट बॉलर था। गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे घूमते, शुभम भैया हमें भी खेलना सिखाओ। शुभम हंसकर सबको साथ लेता। उसके पापा चाहते थे कि शुभम बड़ा आदमी बने, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि शुभम को बोर्डिंग स्कूल भेजेंगे। उसके पापा ने उसका एडमिशन बोर्डिंग स्कूल में कराया था। स्कूल था रायपुर का सेंट पॉल बोर्डिंग स्कूल। वह शहर का सबसे अच्छा स्कूल था, जहां अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे। एडमिशन के लिए इंटरव्यू हुआ, टेस्ट हुआ और शुभम पास हो गया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ ने नए कपड़े सिलवाए, दादी ने पूजा की, पापा ने बैग पैक किया। लेकिन शुभम को पहली बार घर से दूर जाना था। वह थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन पापा ने कहा, बेटा यह तुम्हारी जिंदगी की नींव है, अनुशासन सीखो, दुनिया देखो। बोर्डिंग स्कूल में 4 साल बहुत अच्छे से बीते। पहला साल सबसे मुश्किल था। हॉस्टल का कमरा, 4 बेड, 3 नए रूममेट। दिनचर्या एकदम बदल गई थी। सुबह 5 बजे घंटी, प्रेयर, फिर क्लास। वहाँ का खाना फीका लगता, माँ की याद आती। वह रात को चुपके से रोता, लेकिन धीरे धीरे वह वहाँ के माहौल में ढल गया। दूसरे साल शुभम के दोस्त बन गए, राहुल, विक्की और अजय। शुभम क्लास में टॉप करता रहा। तीसरे साल शुभम ने फुटबॉल में इंटर स्कूल कंपटीशन जीता और स्कूल का नाम रोशन किया। चौथे साल 10वीं बोर्ड में 94% मार्क्स आए। वह स्कूल का गोल्ड मेडलिस्ट था। फिर उसके पापा ने उसे माइनिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उड़ीसा भेज दिया। माइनिंग इंजीनियरिंग में अच्छा स्कोप था, खास करके छत्तीसगढ़ में। उसने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, उसका एडमिशन हो गया। उड़ीसा में भी सब कुछ अच्छे से चल रहा था। दोस्तों के साथ वह पूरी घूमा, जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए। फिर शुभम गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास गांव आया। जून का महीना था। वह ट्रेन से रायपुर पहुंचा, फिर बस से गांव। दादी ने शुभम को देखते ही गले से लगा लिया। उसके दादा दादी पहले से गांव में ही रहते थे और यह तो हम सबको पता ही है कि दादा दादी का प्यार अपने पोते के लिए अलग ही होता है। दादी हर काम में शुभम को शामिल करती। सब्जी काटना हो तो, पूजा करना हो तो दादाजी शुभम को खेत दिखाते। यह जमीन तुम्हारी है। शुभम खुश था। परिवार में कोई टेंशन नहीं थी।
वह सब बहुत खुश थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकनी थी। कहते हैं ना, कई बार लोगों से आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। बात हरियाली अमावस्या की है। उस दिन रात के समय अचानक शुभम को अजीब अजीब सा महसूस होने लगा। शरीर में कंपकपी, शरीर भारी, मन में अजीब विचार। लगा कोई पीछे है। रात भर उसे नींद नहीं आई। वह बार बार उठता, पानी पीता। सुबह उठा तो दिमाग सुन्न हो गया था। उसके साथ क्या हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बिस्तर पर बैठा था, कुछ सोच नहीं पा रहा था। तभी दादी आई। बेटा उठ, नाश्ता कर ले। लेकिन शुभम चिढ़ गया। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और ऐसा लग रहा था कि वह डिप्रेशन में जा रहा है। उसे लोगों को देखकर गुस्सा आता था। यह बात शुभम ने अपनी दादी को बताई। दादी चिंतित हो गई तो दादी ने यह बात दादाजी को बताई। दादाजी अनुभवी थे, वह समझ गए यह सामान्य नहीं है। चलो पंडित जी के पास चलते हैं। फिर शुभम के दादाजी उसे एक जानकार इंसान के पास ले गए। उनका नाम था पंडित रामलाल। उनका घर गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। झोपड़ी में हनुमान जी की मूर्ति थी। पंडित जी ने शुभम को देखा और कहा, बेटा यह तेरे ही परिवार का इंसान है जो तुझे बर्बाद करना चाहता है और तुझे पागल करना चाहता है। शुभम चौंका। कौन? पंडित जी ने नाम नहीं लिया, बस इतना कहा कि वह तुम्हारा करीबी है। तब शुभम ने उनसे कहा, बाबा जी मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पंडित जी ने बताया, बेटा तुम बाहर पढ़ाई करते हो और तुम्हारे पापा भी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में हैं और तुम्हारी प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी है, इसलिए उसे यह सब देखकर तकलीफ होती है। यह जलन की आग है। यह सब सुनकर शुभम बहुत डर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, अब क्या करें? पंडित जी ने शुभम से कहा, बेटा एक काम करो, मैं तुम्हें एक महाराज के पास भेजता हूँ जो हनुमान जी के परम भक्त हैं। वह तुम्हारी सारी समस्या खत्म कर देंगे। फिर शुभम उन महाराज जी के पास गया। उनका आश्रम छोटा मगर शांत था। महाराज जी ने सफेद धोती और रुद्राक्ष माला पहनी हुई थी। शुभम को उन्हें कुछ बताना भी नहीं पड़ा कि उसे क्या हुआ है और वह उनके पास क्यों आया है, उसे किसने भेजा है। वो शुभम को देखकर बोले, बेटा चिंता मत कर, मैं तुझे एकदम पहले जैसा ठीक कर दूंगा। उस समय शुभम की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। वह पागल जैसा हो गया था। वह रात को चिल्लाता, दीवार से सिर टकराता। कई बार तो उसने डिप्रेशन में आकर सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। एक बार वह छत पर रस्सी लेकर चला गया। दादी ने देख लिया और उसे रोक लिया। दूसरी बार उसने चाकू से हाथ की नस काटने की कोशिश की, लेकिन माँ ने रोक लिया। फिर महाराज जी ने कहा, बेटा तू 3 दिन में ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। वह 3 दिन आश्रम में रुका। पहले दिन महाराज जी ने उसे 21 बार चालीसा पढ़वाया। दूसरे दिन बजरंग बाण का पाठ करवाया। तीसरे दिन उन्होंने पूर्ण हवन कराया और उन्होंने जैसा कहा वैसा ही हुआ। शुभम 3 दिनों तक उनके पास रहा और एकदम से ठीक हो गया। उसका मन भी शांत हो गया और विचार साफ हो गए। महाराज जी ने शुभम को पूजा किया हुआ ताबीज पहनने को दिया और कहा, इसे कभी मत उतारना। शुभम ने वह ताबीज पहना और वह ठीक होने लगा। उसकी नींद अच्छी हो गई और उसके चेहरे पर हंसी लौट आई। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों की नहीं थी, क्योंकि वह ताबीज अचानक से गायब हो जाता था। शुभम फिर से उसके पास गया और उन्हें बताया, महाराज ताबीज अचानक गायब क्यों हो जाता है? तो उन्होंने बताया, बेटा वह लोग अपनी काली शक्तियों से उड़ाने की कोशिश करते हैं, तो जब ताबीज नहीं रहता तो उनकी काली शक्ति शरीर में प्रवेश कर लेती है। तो शुभम ने उनसे पूछा, महाराज जी कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे उनकी काली शक्तियाँ कुछ कर ना पाए। तो उन्होंने शुभम से पूछा, बेटा क्या तुम कुछ खाते पीते हो? तो उसने बताया, मैं कभी कभार ड्रिंक कर लेता हूँ और नॉनवेज खा लेता हूँ। तो उन्होंने बोला, अगर जिंदगी प्यारी है तो यह सब तुरंत छोड़ दो
और आज से ही हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दो। शराब और मांस इंसान को कमज़ोर बनाते हैं और नकारात्मकता का दरवाज़ा खोलते हैं। शुभम ने वैसा ही किया। उसी दिन से उसने संकल्प किया कि अब से वह कोई शराब, कोई नॉनवेज नहीं लेगा। शुभम पहले दिन हनुमान जी के मंदिर गया और जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। पैर लड़खड़ाए, सिर घूमा, दिल की धड़कन तेज हो गई। थोड़ी देर के लिए तो सब कुछ जैसे घूम गया। उसे लगा कि वह गिर पड़ेगा और जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया, उसकी बॉडी एकदम से फ्री हो गई। वह एकदम हल्का महसूस करने लगा। उस दिन मंगलवार भी था, हनुमान जी का दिन। उसने हनुमान जी को सिंदूर अर्पित किया और मंदिर में ही हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ गया। उसके मन में जितनी भी नकारात्मक सोच थी, वह सब नष्ट होने लगी। गुस्सा, डर, अवसाद सब गया और जो उसका डर था वह भी खत्म होने लगा। हनुमान जी की शरण में वह उसका पहला दिन था। घर लौटा तो दादी ने पूछा, बेटा ठीक हो? शुभम मुस्कुराया, दादी आज से मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। वह दूसरे दिन भी हनुमान जी के मंदिर गया। अब उसकी सुबह की दिनचर्या तय हो गई थी। वह सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, मंदिर जाता और वहां हनुमान चालीसा का पाठ करता। अब उसका मंदिर से घर आने का मन नहीं करता था। उसे ऐसा लगता था कि बस प्रभु के चरणों में पड़ा रहे और उनकी सेवा करता रहे। वह शाम को भी मंदिर जाता, बजरंग बाण पढ़ता। उसे चालीसा अब कंठस्थ हो गई थी। एक दिन जब वह पूजा पाठ करके दोपहर को घर आया तो अचानक उसके घर के पास एक चाचा रहते हैं, उनका भांजा आया था। उसका नाम रोहन था। उसने शुभम को फोन करके बोला, तूने नई बाइक ली है, मुझे उसमें घूमना है। शुभम ने कहा, ठीक है, घुमा देते हैं। दोनों बाइक पर घूमने निकले। शुभम के घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक वाटरफॉल है। जंगल में छोटा झरना था, वहाँ हरियाली थी और गर्मी में ठंडक का एहसास होता था। वह लोग वहाँ गए, झरने के नीचे नहाए, फोटो ली और बहुत मस्ती की। फिर जब वह शाम को वहाँ से वापस आ रहे थे तब अचानक से उसकी आंखों के सामने बहुत तेज रोशनी पड़ी। उसे देखकर शुभम का दिमाग कुछ देर के लिए सुन्न हो गया। बाइक धीमी लेकिन चलती रही। थोड़ी देर के लिए तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। बहुत तेजी से करीब 40 मीटर आगे जाकर एक पीपल के पेड़ के पास से एक काली परछाई निकली, लंबी, काली, धुंधली जैसे छाया। वह तेजी से शुभम की ओर आई। वह उसके पास आई पर वह उसे छू भी न सकी। शुभम को लगा जैसे उसके चारों तरफ दीवार है। ऐसा लग रहा था कि उसके पास एक रक्षा कवच है जिसकी वजह से यह परछाई कुछ नहीं कर पा रही थी। शुभम के मुंह से सिर्फ हनुमान जी का नाम निकला, जय हनुमान, और वह परछाई अचानक गायब हो गई। वह जैसे हवा में घुल गई। रोहन डरा, क्या था वो? शुभम ने कहा, हनुमान जी ने हमें बचाया। घर पहुंचकर उसने दादी को सब बताया। इस घटना के बाद उसकी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। एक बार शुभम किसी काम से बाहर गया था। रात के करीब 12 बज गए थे। काफी लेट हो गया था तो उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी थी। हाईवे चौड़ा और सीधा था। हाईवे का रोड था तो 120 किलोमीटर की स्पीड में बाइक थी कि अचानक एक स्कूटी वाला रॉन्ग साइड से शुभम की बाइक के सामने आ गया और उनका बहुत जोर से एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों, अब आप ही सोचो कि जब 120 की स्पीड में एक्सीडेंट हुआ होगा तो क्या हाल हुआ होगा। बाइक उछली, शुभम फिसलते हुए रोड के किनारे पहुंच गया। उसने हेलमेट और सेफ्टी जैकेट पहना था तो उसे चोट नहीं लगी, पर वह हाईवे था और आप लोगों को पता ही है कि हाईवे रोड कभी खाली नहीं रहता। ट्रक, कारें बहुत स्पीड में चलती हैं, लेकिन जैसे 5 मिनट के लिए तो रोड एकदम से थम सा गया और फिर शुभम उस स्कूटी वाले व्यक्ति को उठाने गया। उसकी बाइक उसकी स्कूटी में दबी थी और वह व्यक्ति स्कूटी के नीचे था। शुभम ने उनके स्कूटी को साइड किया और एक साइड में बिठाकर जैसे ही उसने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई,
वैसे ही दोनों तरफ से गाड़ियां चलने लगी। स्पीड में ट्रक गुजरने लगे, क्योंकि हाईवे था तो गाड़ियां काफ़ी स्पीड में रहती है। और उसके ठीक पास में ही पुलिस स्टेशन था, पर वहाँ भी किसी को कुछ पता नहीं चला कि यहाँ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। पुलिस बाहर तक नहीं आई। फिर थोड़ी देर बाद उसे समझ आया कि बजरंग बली ने ही उसे इतनी बड़ी दुर्घटना से बचाया है। उसे ऐसा लगा जैसे उन्होंने उस रोड और समय को रोक दिया हो। शुभम ने अगले ही दिन हनुमान जी की एक मूर्ति घर पर लाकर स्थापित कर दी और कुछ दिन बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। कोविड की वजह से सब बंद हो गया। फिर वह हर रोज पूरी श्रद्धा के साथ घर पर ही पूजा करता। आज उस बात को 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। शुभम इंजीनियर बन गया और उसे अच्छी जॉब भी मिल गई। हनुमान जी उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं और कभी कोई तकलीफ आने नहीं देते। वह बहुत खुश है और उसका सपना है कि बजरंगबली की कृपा से एक दिन वह बड़ा राइटर भी बनेगा। शुभम सभी से कहता है हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, साथ ही अगर ज़्यादा कष्ट हो तो बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी के 12 नामों का जाप भी करें। आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हनुमान जी पर अटूट विश्वास के साथ उनकी निस्वार्थ भक्ति करें। देखना आप में सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। सुबह 108 बार ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। मंगलवार का व्रत करें और कोशिश करें मंगलवार को लाल कपड़े पहने। तो दोस्तों, देखा आपने, जब भी कभी नकारात्मक ऊर्जा ने किसी का बुरा चाहा तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय शक्ति ही उसे उस नकारात्मक ऊर्जा से बचा पाई है। और अगर बात करें हनुमान जी की, तो वह अपने भक्तों को ऐसा रक्षा कवच देते हैं कि दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसे छू भी नहीं सकती। तो ऐसे ही हैं हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमें नई कहानी के साथ।